like, comment and share तबलीग टीवी ऑफिशियल। इस वीडियो में मैं यह बयान करूंगा कि आप अपने गमों को किस तरीके से हल्का कर सकते हैं, और आप अगर किसी डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं किसी गम की वजह से, किसी सदमे की वजह से, तो आप अपने आप को कैसे निकाल सकते हैं। इस बात को थोड़ा सा मैं तफसील से बयान करने से पहले एक बात ये बयान करना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिनों पहले मैं ड्रामा, जो एक उर्दू नस्र का एक फ़न है, इसको मैं मुताला कर रहा था। तो ड्रामा की तारीफ बहुत से लोगों ने अलग अलग तरह से ड्रामा की तारीफ की थी। किसी ने ड्रामा की तारीफ ये की कि जो कुछ समाज में हो रहा है उसको नक़ल व हरकत के ज़रिए दिखलाना ये ड्रामा है। ये तारीफ भी मुझे बहुत अच्छा लगा। इसी तरीके से और लोगों ने अलग अलग तरह से ड्रामा की तारीफ की थी। एक साहब ने ड्रामा की तारीफ ये की थी कि ये पूरी की पूरी दुनिया जो है ये ड्रामा का स्टेज है, और दुनिया के सारे लोग उस स्टेज पे एक्टिंग कर रहे हैं, उस ड्रामा के एक्टर हैं, और सारे के सारे लोग ड्रामा में एक्टिंग कर रहे हैं, सारे के सारे लोग ड्रामा के किरदार हैं। ये तारीफ मुझे बहुत अच्छी नहीं लगी थी उस टाइम। मुझे ये तारीफ समझे कि जितनी तारीफ मैंने पढ़ी थी उन सारी तारीफों में सबसे खराब तारीफ मुझे ये लगी थी। लेकिन जब मैं लोगों की हकीकत को देखता हूँ, लोगों को करीब से मैं देखता हूँ, तो मुझे और तारीफों के मुकाबले में सबसे सही तारीफ यही लगती है कि पूरी की पूरी दुनिया ड्रामा का स्टेज है, और दुनिया के सारे लोग उस स्टेज पे एक्टिंग कर रहे हैं, और सारे के सारे लोग खुशी की एक्टिंग कर रहे हैं। क्योंकि खुशी वाला सीन जो होता है वो लोगों को देखना अच्छा लगता है, इसलिए दुनिया के सारे लोग जो है खुशी का एक्टिंग कर रहे हैं और खुशी वाला सीन दिखला रहे हैं दूसरों को। वरना आप लोगों को अगर उनके पास करीब जा करके देखेंगे, उनके दिल के अंदर उतर करके उनको समझने की कोशिश करेंगे, उनको देखेंगे और उनके दिल की बात को समझने की कोशिश करेंगे, तो दुनिया का हर इंसान दुख में डूबा हुआ है। कोई इंसान आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो गमों से परेशान नहीं है। हर इंसान किसी न किसी तरह की परेशानी में मुब्तला है, किसी न किसी तरह के गम में मुब्तला है। हाँ, हर इंसान के गम की अलग अलग नौइयत हो सकती है, अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं, लेकिन हर शख्स को आप देखेंगे कि परेशान है। अगर बाप है तो बाप को आप देखेंगे कि उसके पास अगर मालो दौलत भी बहुत ज़्यादा है, दुनिया की हर सारी चीज़ें उसके पास मुहैया है, लेकिन औलाद उसकी नाफरमान हो गई है, और वो औलाद को लेकर के इंसान परेशान रहता है कि मेरी औलाद इससे नाकारा निकल गई। बेटा बाप से शिकायत कर रहा है कि मेरा बाप अब मेरी हर चीज़ अपने हिसाब से मुझे चलाना चाह रहा है, वो इस चीज़ में परेशान है। या किसी को किसी चीज़ में परेशान देखेंगे, किसी को किसी चीज़ में परेशान देंगे। हर इंसान किसी न किसी दुख में, अगर कोई गरीब है तो माल के लिए परेशान है, अगर कोई मालदार है तो वो अपने वर्कर्स से परेशान है। हर इंसान को आप देखेंगे तो छोटा मोटे दुख में नहीं। अगर कोई शौहर है तो बीवी से बहुत ज़्यादा परेशान है, बीवी शौहर से बहुत ज़्यादा परेशान है, कि तरह तरह के वाक़यात आप सुनते रहते हैं। आप अगर करीब से लोगों को जा कर के देखेंगे तो हर इंसान का दिल गमों से छल नहीं पड़ा है, कोई इंसान आपको खाली नहीं मिलेगा। और ख़ास तौर से अगर आप नौजवानों को देखेंगे तो नौजवान यानी कि जो लोग अभी गैर शादीशुदा हैं, नौजवानी जिनकी जवानी चल रही, नौजवानी की उम्र है, जिनकी जो इश्क व मुआशक़ा की उम्र होती है, इन लोगों को अगर आप देखेंगे तो ये लोग भी बहुत ज़्यादा गमों में डूबे हुए हैं। इतने ज़्यादा ये लोग गम में डूबे हुए हैं कि मोहब्बत और ब्रेकअप वाले सीन को लेकर के बहुत ज़्यादा ये लोग भी गमों में डूबे हुए हैं। कितने सारे मेरे पास कॉल्स आते हैं, और लोग ऐसे वाक़यात हैं जो मैं बयान नहीं कर सकता, जिन लोगों को मैं जानता नहीं हूँ, मेरा उससे कोई रिलेशन नहीं, कोई ताल्लुक़ नहीं है। अचानक फ़ोन आता है कि मेरे लिए ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ।
लड़कों का भी लड़कियों का भी। तो आप दुनिया के जिस इंसान के भी करीब से उसको जाकर के देखने की कोशिश करेंगे, वो परेशान ही आपको नजर आएगा, वो अपने दिल की बात आपको बताएगा, तो वो कहीं ना कहीं परेशान होगा। तो दुनिया में कोई भी इंसान आपको खुश नजर अगर आप उसको गहराई के साथ देखेंगे तो खुश नजर नहीं आएगा। हाँ, लेकिन सारे लोग हैं कि खुशी का एक्टिंग कर रहे हैं, खुश दिखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर से वो इंसान टूटा हुआ होता है। अगर उस गम से निकलना चाहते हैं, अगर गमों को खत्म करना चाहते हैं, तो एक बात तो अपने जहन के अंदर ये बिठा ले कि हम अगर परेशान होते हैं तो परेशानी की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हम अल्लाह के बताए हुए तरीके से हट करके चलना चाहते हैं। अल्लाह ने जो बातें हमें हमारे लिए बताई हैं, जो तरीका अल्लाह ने हमें बताया है, उन तरीकों से हट करके जब हम चलते हैं तो ही हमें परेशानी होती है। और आज आप देखेंगे कि हर इंसान अपनी जिंदगी के अंदर वो उन्हीं चीज़ों को फॉलो कर रहा है, चाहे वो शरीयत की हो या दुनिया की, जिसमें शरीयत की उन्हीं चीज़ों को फॉलो कर रहा है जिसमें उसे अपना फायदा नजर आ रहा होगा। शरीयत की सारी चीज़ों को इंसान फॉलो नहीं करता है, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को फॉलो कर रहा है जो उसे अच्छा लग रहा हो, जो आसानी के साथ जिन चीज़ों को फॉलो कर सकता है। जो चीज़ें मुश्किल लगेगी उन चीज़ों को आसानी के साथ छोड़ देता है, जर्रा बराबर उसकी परवाह नहीं होती। तो अगर आप अपने गमों को हल्का करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम तो ये करें कि हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को राजी करने वाला काम करें, और दुनिया हमें क्या कहेगी इस चीज़ की परवाह छोड़ दें। दुनिया कभी भी आपसे खुश नहीं हो सकती है, आप कितना भी अच्छा काम कर लें, दुनिया आपसे कभी भी खुश नहीं हो सकती है। आप सिर्फ और सिर्फ एक को राजी करने की ठान लें, एक को राजी करने का इरादा कर ले, फिर दुनिया आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है कि दुनिया के अक्सर लोग आपसे खुश हो जाए, लेकिन अगर आप सबको खुश करना चाहेंगे कभी भी नहीं खुश हो सकते और आप गमों में ही डूबे रहेंगे। और दूसरी चीज ये है, अगर आप इस तरीके के गम में मुब्तला हो गए हैं तो ये समझे कि ये कोई आपके लिए नई चीज नहीं है, इस तरीके के गम में पूरी दुनिया डूबी हुई है। और जब कोई किसी चीज में सब लोग मुब्तला हों तो वो थोड़ा सा हल्का हो जाता है। तो ये समझे कि आप अगर गम में मुब्तला हैं तो कोई आपके साथ ये कोई नई चीज़ नहीं है, आप उससे निकलने के लिए कोशिश कीजिए, और निकलने की कोशिश यही है कि आप अल्लाह की तरफ आ जाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह आपके सारे गमों को खत्म